दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप किसी विषय पर मुझसे जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि उस विषय पे आपको जानकारी मैं उपलब्ध करा सकूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको क्रोम ब्राउज़र पर। यहाँ पे मैं सर्च करता हूं कोल इंडिया। कोल इंडिया को सर्च करने के बाद इस तरह का पेज हमको देखने को मिलेगा जिसमें लिखा है कोल इंडिया। तो इस लिंक को हम क्लिक करते हैं। तो कोल इंडिया के वेबसाइट को क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमको देखने को मिलता है। कोल इंडिया भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कोल इंडिया की सहायक कंपनियाँ। पहला है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, दूसरा है सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, तीसरा है ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, चौथा है महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, पांचवा है नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, छठवा है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, सातवां है वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और आठवां है सेंट्रल प्लानिंग डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। तो हमको यहाँ पे इस साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड को क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या है। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एक मिनी रत्न कंपनी है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसका मुख्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। ये जो दिया है CSR, इसको हमको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं। तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यह वेबसाइट ACCL का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे लिखा गया है CSR। नीचे में देखिए यहाँ लिखा है CSR नीति और समिति। फिर नीचे दिया है SECL के सुश्रुत। फिर नीचे दिया है CSR की वार्षिक रिपोर्ट, फिर प्रभावी आकलन रिपोर्ट, फिर दिया है CSRF। तो हमको जाना है ACCL के सुश्रुत पर। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। नीचे में यहाँ पे देखिए ACCL के सुश्रुत को क्लिक करेंगे
तो नीचे यहाँ पे दिख रहा है विषय में दिया है ACCL के सुश्रुत वित्तीय वर्ष 2025-26 के परिणाम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ACCL सुश्रुत योजना 2025 के लिए फ्री नीट कोचिंग 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिसके लिए आवेदन 5 से 6 दिसंबर तक ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से मंगाया गया था और जिसका चयन परीक्षा 7 दिसंबर को होना था। पिछले हफ्ते की बात है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ था, आप पिछले YouTube चैनल में जाके मेरे देख सकते हैं कि कैसे कहाँ एग्ज़ाम होना था, कैसे फॉर्म भरना था। यहाँ पे उसका रिज़ल्ट आ चुका है, तो देखते हैं इसमें क्या है। ACCL सुश्रुत ACCL की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें 38 बच्चों को फ्री नीट कोचिंग के साथ आवास की तथा खाने पीने की सुविधा मुहैया कराई जाती है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि बेहतर क्वालिटी की कोचिंग सुविधा दी जाती है, जिसमें लगभग पूरे बच्चों का किसी न किसी मेडिकल फील्ड में चयन हो ही जाता है। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया गया है, उसको जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि किनका किनका हुआ है सिलेक्शन, कब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन कौन है वेटिंग लिस्ट में और किस किस प्रतिभागी को मिलेगा मौका। चलिए क्लिक करते हैं। यहाँ पे लिखा है डाउनलोड फाइल, तो इस डाउनलोड फाइल को क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए चयन सूची आ चुका है, तो चयन सूची आ चुका है। इसको जूम करते हैं। ऊपर में जो ग्रीन इमेज दिख रहा है उसमें बहुत सारे बच्चों का नाम दिख रहा है, वो शॉर्ट लिस्टेड हैं, ACCL के सुश्रुत 2025 एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हैं। नीचे जो दिख रहा है, नीचे येलो में, वह जो है वेटिंग लिस्ट है। तो इसको देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ कि क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या है। इन केस ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग सेम मार्क्स द सीनियरिटी विल बी डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग। अगर दो स्टूडेंट या कई स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम होते हैं तो सीनियरिटी इस तरह से डिसाइड किया जाएगा। पहला दिया है यहाँ पे, द एज इज डिसेंडिंग ऑर्डर, द ओल्डर स्टूडेंट विल बी सीनियर टू द जूनियर। यहाँ पे ये बोल रहा है कि सीनियर जो बच्चे होंगे सेम मार्क्स होने के बाद जो ज़्यादा उम्र में होंगे उनको यहाँ पे पहले प्राथमिकता मिलेगा। और दूसरा यहाँ पे दिया है, इफ़ द एज इज ऑल्सो सेम, अगर आयु सेम है तो then the percentage of marks obtained in 12th class will be the selection criteria। अगर उम्र समान है तो 12th के मार्क्स को मेरिट का सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनाया जाएगा। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, नीचे में दिया है
The verification of documents is scheduled to be held from 13 to 16 December 2025 at ACCL areas। फर्स्ट दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 से 16 दिसंबर के बीच होगा ACCL के विभिन्न संस्थानों में। पहला दिया गया है एडमिशन टू द कोचिंग प्रोग्राम इज सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एडमिशन प्रक्रिया फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही हो पाएगा। हाउएवर वेरिफिकेशन इज नॉट अ गारंटी ऑफ एडमिशन। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दाखिला मिलना गारंटी है, उसमें अन्य शर्तें भी शामिल हैं। दूसरा दिया है डेट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन विल नॉट बी एक्सटेंडेड। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है वह दोबारा नहीं बढ़ाया जाएगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस लिस्ट को देखने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि ACCL के सुश्रुत 2025 एग्ज़ाम को क्लियर करने का मतलब पास करने का जो मिनिमम कटअप मार्क्स लाना था उसको पास करने का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन होना ही है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है और कैसे कहाँ एग्ज़ाम देना है करके वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैं फिर से बता देता हूँ कि इस सुश्रुत के नीट अभी एग्ज़ाम में अगर आपने मिनिमम कटअप क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल कर लिया है तो भी आपका सिलेक्शन होना तय नहीं है। पहला, क्योंकि आपका एडमिशन तभी तय माना जाएगा जब आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कटअप मार्क्स तय कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे। दूसरा, आपके पास 12th मार्क्स मतलब 12th मार्कशीट उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आप तभी इन दोनों शर्तों के साथ ही आपका इस प्रशिक्षण आवासीय कोचिंग में दाखिला मिल पाएगा। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर कर लेते हैं और अभी आप 12th अपियरिंग हैं मतलब पढ़ रहे हैं और आपका परीक्षा हुआ नहीं है और समझ लीजिए कि परिणाम तो अभी होना बाकी ही है, तो उस हिसाब से आपको इस वेटिंग लिस्ट से या इस चयन सूची से बाहर माना जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए। बाकी ACCL के द्वारा जारी निर्देश और शर्तें जो भी होंगे वो मान्य होंगे, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए लिस्ट में देखते हैं कौन कौन मेरिट लिस्ट में है और कौन कौन जो है वेटिंग लिस्ट में है। तो यहाँ दिया है लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स अंडर ACCL के सुश्रुत। यहाँ पे लिस्ट में देखते हैं कौन कौन है। मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ। रैंक 1 से लेकर दिया गया है। रैंक, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, स्कोर, एरिया, टाइप में जिसमें सिलेक्शन हुआ है और या फिर अनसिलेक्टेड है, और इसमें दिया है कैटेगरी ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं पहले में कौन है। रोल नंबर है A16011 तानुल देवांडे, 1/12/2006 जन्मतिथि, SC कैटेगरी, 70 नंबर, विश्रामपुर सिलेक्टेड है,
सामान्य में इनका सिलेक्शन हुआ है। दूसरा, मैं नाम को ही बता देता हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगा। रोल नंबर है, रैंक 2 है, B15020, विभा मिश्रा। इनका जन्म तिथि है 8/10/2004। जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व में इनका सिलेक्शन हुआ है। सॉरी, कैटेगरी है अनरिजर्व, स्कोर 68, बैकुंठपुर से सिलेक्टेड हैं। सामान्य कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हुआ है। तीसरा है रोल नंबर B20023, राजीव निगम। देख सकते हैं 30/3/2005। कैटेगरी है अनरिजर्व, 68 नंबर मिला है इनको, जोहिला। सिलेक्टेड हैं, सामान्य कैटेगरी में हुआ है इनका चयन। चार नंबर पे देखते हैं, रोल नंबर है B22015, सुभी सेन। जन्म तिथि 25/8/2005, OBC NCL। स्कोर है 68, सोहागपुर। इनका सिलेक्शन हो गया है। कैटेगरी है सामान्य। सिलेक्टेड दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये चयनित हुए हैं उस लिस्ट में। बाकी जो क्राइटेरिया मैंने पहले बताया या पहले वाले वीडियो में बताया, उसको अगर ये पास होते हैं तभी इनको सिलेक्टेड माना जाएगा। बाकी ये है कि अभी के क्वालिफाइंग मार्क्स में ये सिलेक्टेड हैं, इसलिए वहाँ पे सिलेक्टेड बता रहा है। पांचवा कैंडिडेट है रोल नंबर A17020, द्रविड़ कुमार। जन्म तिथि 11/5/2001, OBC NCL। 65 नंबर, भटगांव। सिलेक्टेड, सामान्य कैटेगरी में। अब है छठवां कैंडिडेट, रोल नंबर A11018, शुभम कुमार पाटकर। प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है गड़बड़ हो, क्योंकि इंग्लिश में है, तो किसी का सरनेम अगर त्रुटिवश कुछ बोला जाएगा दूसरा तो उसको आप ध्यान मत दीजिएगा। 20/6/2005, क्योंकि हिंदी में सरनेम नहीं लिखा गया है, OBC NCL में। 65 नंबर, दीपिका। सिलेक्टेड हैं, सामान्य कैटेगरी से। लिस्ट वापस आ गया है, चलिए वापस उसी पे चलते हैं। रैंक 7, रोल नंबर B21008, लक्की कुमार माहरा। 12/6/2005, ऐसी कैटेगरी से। 63 नंबर है, जमुना कोतमा। सिलेक्टेड दिखा रहा है, सामान्य से कैटेगरी से। 8वां कैंडिडेट है, 8 नंबर रैंक है, रोल नंबर A13046, मोनित साहू। जन्म तिथि 10/11/2005, OBC NCL। 62, कोरबा। सिलेक्ट है, सामान्य कैटेगरी में। रैंक 9, रोल नंबर A10007, शिवम जायसवाल। जन्म तिथि 23/2/2007, OBC NCL। 62 नंबर, गेवरा। सिलेक्ट है, सामान्य कैटेगरी में। कैंडिडेट रोल नंबर, रैंक 11,
रोल नंबर B1500A4। रोल नंबर फिर से बताता हूँ, B150004 पूनम खलको। 25/9/2003 ST। 60 नंबर बैकुंठपुर सिलेक्टेड है सामान्य कैटेगरी में। रैंक 12 A13005 डिगेंद्र कुमार 8/11/2006 ST कैटेगरी से। 60 नंबर कोरबा सिलेक्टेड सामान्य कैटेगरी में। रैंक 13 रोल नंबर A17011 शशिकला 22/12/2001 जन्मतिथि ST। 59 नंबर भटगांव सिलेक्टेड सामान्य कैटेगरी में। रैंक 14 B00 रोल नंबर 011 फिर से B22021 आदित्य नारायण नामदेव जन्म 26/3/2007 OBC नॉन क्रीमी लेयर। 58 नंबर सुहागपुर सिलेक्टेड सामान्य। रैंक 15 रोल नंबर A14003 टिकेश्वर खूंटे जन्मतिथि 20/3/2002 SC। 57 नंबर रायगढ़ सिलेक्टेड जनरल कैटेगरी में। रैंक 16 A रोल नंबर 16002 शुभम सिंह वारकड़े 10/5/2004 हिंद ST। 57 विश्रामपुर सिलेक्टेड जनरल। रैंक 17 B20003 शुभम माहरा 6/2/2007 SC। 57 जोहिला सिलेक्टेड सामान्य में। रैंक 18 रोल नंबर A11015 संजना यादव 7/8/2003 OBC NCL। 56 नंबर दीपिका सिलेक्टेड सामान्य में। रैंक 19 रोल नंबर A17007 रमन पैकरा 16/4/2007 ST। 56 नंबर भटगांव सिलेक्टेड सामान्य में। SC1 रैंक SC1 रोल नंबर A18004 नवीन कुमार जन्मतिथि 20/5/2005 SC। 52 चिरमिरी सिलेक्टेड SC कैटेगरी में। ST1 A1 रोल नंबर 3031 चंद्रिका 12/4/2001 ST। 53 नंबर कोरबा सिलेक्टेड ST कैटेगरी में। OBC 1 कैंडिडेट रोल नंबर B21010 आलियानाज 1/1/2013 जन्मतिथि OBC NCL। 53 जमुना कोतमा सिलेक्टेड इन OBC कैटेगरी। ST2 कैंडिडेट रोल नंबर A16007 सुस्मिता 22/2/2003 SC। जन्मतिथि 53 विश्रामपुर सिलेक्टेड इन ST कैटेगरी।
OBC 2 रोल नंबर B15032 अमित ठाकुर 17/11/2006 OBC NCL 53 नंबर बैकुंठपुर सेलेक्टेड इन OBC कैटेगरी। SC कैटेगरी कैंडिडेट 2 A रोल नंबर A11016 दिपेश कुमार जन्मतिथि 29/10/2005। SC 52 नंबर दीपिका सिलेक्टेड इन SC कैटेगरी। OBC कैंडिडेट 3 रोल नंबर A16019 आभा प्रजापति 8/4/2006 जन्मतिथि OBC NCL 52 नंबर विश्रामपुर सिलेक्टेड इन OBC कैटेगरी। OBC कैटेगरी OBC कैंडिडेट 4 रोल नंबर B15025 निकिता ठाकुर 18/8/2003 OBC NCL 51 नंबर बैकुंठपुर सिलेक्टेड इन OBC कैटेगरी। OBC कैंडिडेट 5 B15024 नैन्सी जायसवाल 13/5/2005 OBC NCL 51 नंबर बैकुंठपुर सिलेक्टेड इन OBC कैटेगरी। OBC कैंडिडेट 6 B रोल नंबर B21014 आभास शर्मा 7/1/2007 OBC NCL 51 जमुना कोतमा सिलेक्टेड इन OBC। SC कैंडिडेट 3 रोल नंबर A14016 ललिता सोनी 27/5/2006 SC 49 नंबर रायगढ़ सिलेक्टेड इन SC। SC कैंडिडेट 4 रोल नंबर A13024 दिव्या स्वाति 20/5/2007 SC 49 कोरबा सिलेक्टेड इन SC। ST कैटेगरी ST कैंडिडेट 3 रोल नंबर A13033 यागिनी सिंह कंवर 1/2/2006 जन्म ST 48 नंबर कोरबा सिलेक्टेड इन ST कैटेगरी। SC कैंडिडेट 5 रोल नंबर A10023 प्राची जन्म 8/1/2007 SC 48 नंबर गेवरा सिलेक्टेड इन SC कैटेगरी। ST कैंडिडेट 4 रोल नंबर A16066 रवीना पैकरा 13/9/2004 ST 47 विश्रामपुर सिलेक्टेड इन ST कैटेगरी। ST कैंडिडेट 5 रोल नंबर B15003 अनुष्का सिंह 17/4/2007 ST 47 नंबर बैकुंठपुर सिलेक्टेड इन ST कैटेगरी। ST कैंडिडेट 5 B15003 रोल नंबर अनुष्का सिंह 17/4/2007 जन्मतिथि ST 47 नंबर बैकुंठपुर सिलेक्टेड इन ST कैटेगरी। SC कैंडिडेट 6 रोल नंबर A13017 वर्षा बघेल
16/12/2006 जन्म, SC 46 कोरबा, सिलेक्टेड इन SC कैटेगरी। ST कैंडिडेट 6, रोल नंबर A16042 शिव प्रसाद सिंह, जन्म 3/3/2007, ST 46 नंबर विश्रामपुर, सिलेक्टेड इन ST कैटेगरी। ST 7 कैंडिडेट रोल नंबर A1607 लक्ष्मी नारायण पैकरा, 31/10/2007, ST 46 नंबर विश्रामपुर, सिलेक्टेड ST कैटेगरी में। ST कैंडिडेट 8 रोल नंबर A16010 देवेंद्र सिंह, 1/10/2005, ST 45 नंबर विश्रामपुर, सिलेक्टेड इन ST कैटेगरी। ST कैंडिडेट 9 A14011 रोल नंबर रूपाली राठिया, 8/1/2006 जन्म, ST कैटेगरी, 48 रायगढ़ से, सिलेक्टेड इन ST कैटेगरी। ये तो हुए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट अंडर SCCL के सुश्रुत 2025। इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है क्योंकि ये कट ऑफ के अंदर आए हैं। बाकी इनका सिलेक्शन अभी होना है कि नहीं होना है, यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट उपलब्ध और फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद ही पता चल पाएगा। बाकी नीचे में लिस्ट ऑफ वेट लिस्टेड स्टूडेंट्स अंडर ACCL के सुसु 2025 को भी देख लीजिए कि किनका नाम वेटिंग लिस्ट में है, ताकि वो लोग भी थोड़ा ध्यान रखें। रैंक जनरल वेटिंग 1 रोल नंबर B11007 आदर्श द्विवेदी, सुहागपुर से। जनरल वेटिंग लिस्ट 2 रोल नंबर B15034 मीनाक्षी सिंह, बैकुंठपुर से। जनरल वेटिंग लिस्ट 3 A14009 भूमिका तिवारी, रायगढ़ से। इसमें पूरा डिटेल मैं नहीं दे रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को आराम से धीरे धीरे करके। जनरल वेटिंग लिस्ट 4 OBC वेटिंग लिस्ट 1 रोल नंबर B15017 अनुज वर्मा, बैकुंठपुर से। जनरल वेटिंग 5 OBC वेटिंग 2 रोल नंबर B19004 कुमारी श्रेया, हसदेव से। जनरल वेटिंग 6 रोल नंबर B21013 शिवा पाठक, जमुना कोतमा से। जनरल वेटिंग 7 OBC वेटिंग 3 रोल नंबर B20001 तनु राय, जोहिला। GN वेटिंग 8 रोल नंबर B19011 जायदा खातून, हसदेव से। OBC वेटिंग 4 रोल नंबर A16009 दीपेंद्र साहू, विश्रामपुर से। OBC वेटिंग 5 रोल नंबर A12008
हिमांशी यादव कुसमुंडा से। ओबीसी वेटिंग 6, रोल नंबर B222025 साहिबा सुहागपुर से। SC वेटिंग 1, रोल नंबर 811002 खुशहाल भार्गव SC दीपका छत्तीसगढ़ से। ST वेटिंग 1, रोल नंबर A16005 दुबेश कुमार विश्रामपुर। ST वेटिंग 2, रोल नंबर B21027 स्नेहा सिंह विश्रामपुर। ST वेटिंग 3, रोल नंबर B15011 आर्यन केरकेटा ST बैकुंठपुर से। ST वेटिंग 4, रोल नंबर A16016 भुवनेश्वरी विश्रामपुर। SC वेटिंग 2, रोल नंबर A13008 अनुराग दिवाकर कोरबा। ST वेटिंग 5, रोल नंबर A11034 कोनिका कंवर दीपका से। SC वेटिंग 3 A, रोल नंबर A11033 याचना रानी काथले दीपका से। SC वेटिंग 4, रोल नंबर A12011 निधि रात्रे कुसमुंडा से। SC वेटिंग 5, रोल नंबर A10010 ललित कुमार गेवरा छत्तीसगढ़ से। ST वेटिंग 6, रोल नंबर A16030 बुधलाल विश्रामपुर से। ST वेटिंग 7, रोल नंबर A16047 सूरजभान विश्रामपुर से। तो ये तो रहा वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स अंडर SCCL के सुश्रुत 2025। दोनों लिस्ट के बारे में किनका किनका शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, अब किनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, दोनों चयन सूची का नाम मैंने यहाँ पे आपको वीडियो में बता दिया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मेरे पहले वीडियो को जाके देखिए, उसमें मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ में शपथ पत्र भी लगेगा आपको। तो कैसा क्या क्या प्रारूप है उसको प्रथम वीडियो में मेरे चैनल पे जाके आप देख लीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो ऐसे भी लंबा हो चुका है ज़्यादा, और इसमें ज़्यादा चीज़ें मैं इंक्लूड नहीं कर सकता। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ACCL क्षेत्रों में होगा। तो अपने 13 से 16 दिसंबर के बीच होना है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। और कुछ भी दिक्कत है या कुछ भी जानकारी है तो अपने मोबाइल मैसेज या फिर ईमेल को देखिए, उसमें आपके संपर्क जरूर किया जाएगा। और कुछ दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जानकारी जल्दी से उपलब्ध करा सकूं। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और आपके नीट कोचिंग के लिए सहयोगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके दूसरों को शेयर करना ना भूलिए। एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ कि अलग अलग कैटेगरीज़ में अलग अलग सीटें कोचिंग के लिए उपलब्ध हैं। अगर किसी भी कैटेगरीज़ में मान लीजिए कि
कि SC ST OBC कैटेगरीज़ में कैंडिडेट उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उस कैटेगरी सीट को अनरिजर्व में बदल दिया जाएगा। तो जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ को ध्यान रखिए और प्रयास करें कि जिनका नाम जिस लिस्ट में है उनको लाभ मिले। सबको शुभकामनाएं कि जिनको पात्रता जो पात्र रखते हैं वो एडमिशन ले सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहें तो इसको दूसरों को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद। दूसरे वीडियो और इन सब की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ PDF वगैरह की, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।